Good morning, student. My name is Anil. So today we are going to start our another topic in our chapter is matter around us pure. So in last video we have discussed about non-metals and their properties. So in this video we have a small topic that is metalloids. मेटलॉइड्स होते क्या हैं ये डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो व्हाट आर मेटलॉइड्स. अभी हमने मेटल्स के बारे में डिस्कस किया, हमने नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस किया. ओके तो मेटलॉइड्स हैं क्या. मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स हैं, दीज आर द एलिमेंट्स विच हैव some properties of metals and some other properties of non-metal. मतलब ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल की दोनों की ही प्रॉपर्टीज हो, वो क्या कहलाते हैं, मेटलॉइड्स. इफ यू गो थ्रू द पीरियोडिक टेबल, आप पीरियोडिक टेबल अगर देखते हैं तो उसमें आपको एक जिगजैग लाइन मिलेगी ऐसे, जो क्या करती है, मेटल और नॉन मेटल को क्या करती है, सेपरेट करती है. ओके आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेंगे, आपके मेटल्स मिलेंगे, राइट हैंड साइड में आपके नॉन मेटल्स मिलेंगे. जहां से मेटल्स और नॉन मेटल्स को जो लाइन सेपरेट करेगी वो क्या कहलाएगी, आपकी वो जो लाइन है उसके आसपास क्या मिलेंगे, आपको मेटलॉइड्स मिलेंगे. तो मेटलॉइड्स जो यहां पर हैं मेटल्स नॉन मेटल्स के बीच में, दे हैव द बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके इसके कुछ एग्जांपल्स हैं मेटलॉइड्स के. लाइक वी हैव बोरोन, जिसको हम बी से नोट करते हैं. देन वी हैव सिलिकॉन, SI से डिनोट करते हैं. एंड जर्मेनियम, इसको हम GE से डिनोट करते हैं. ओके और मेटलॉइड्स को कई बार मेटलॉइड्स को सेमी मेटल्स भी बोला जाता है. ओके ये था छोटा सा टॉपिक दैट इज मेटलॉइड्स. नाउ विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. और नेक्स्ट टॉपिक इज मिक्सचर्स. मिक्सचर्स हैं क्या. मिक्सचर्स अगर हम देखें तो कॉमनली हम बात करते हैं एयर इज ए मिक्सचर. तो एग्जांपल अगर हम देखिए, सो एयर इज ए मिक्सचर. किस चीज का मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ गैसेस. ओके एयर के अंदर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी गैसेस हैं, आर्गन है. ओके इन गैसेस का क्या है, एयर इज ए मिक्सचर. तो अब यहां से अगर देखें एयर है जो, तो इसमें क्या हुआ, बहुत सारे एलिमेंट्स हुए. तो मिक्सचर से हम एक, और ये एलिमेंट्स एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे से अलग हैं. तो हम यहां से अगर एक डेफिनेशन लिखना चाहें मिक्सचर की तो लिख सकते हैं. सो मिक्सचर इज कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंपाउंड substances
So it is a mixture of two or more compounds or substances. Now, what are the properties of mixtures? Let's discuss the properties of mixture. तो मिक्सचर की प्रॉपर्टी हम देखते हैं. So see, number one property, these mixtures, or we can say the constituent particles, या molecules are not chemically reacted. मीन्स जो एक मिक्सचर के अंदर जो भी पार्टिकल्स होंगे, उनसे कंस्टिट्यूट होंगे, जिनसे इसे मिक्सचर बना है, उनके बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी. ओके. नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी जो हम देखें मिक्सचर्स की, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं, जिन चीज से मिक्सचर जो बना है, ओके, कैन बी इजिली separated by simple physical process. सिंपल फिजिकल प्रोसेस से हम उसके जो मिक्सचर के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, जिन चीज से मिक्सचर बना है, उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं. कौन कौन से फिजिकल प्रोसेस? जैसे हम फिजिकल प्रोसेस लें, फिल्ट्रेशन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं. लाइक सैंड एंड वाटर. सैंड एंड वाटर को हम क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन सेपरेट आउट कर सकते हैं. वी कैन यूज इवापोरेशन. इवापोरेशन से हम सॉल्ट एंड वाटर यूज कर सेपरेट आउट कर सकते हैं. सो सैंड एंड वाटर मिक्सचर है, सॉल्ट एंड वाटर क्या है, एक मिक्सचर है. ओके. फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, लाइक डिस्टिलेशन, and then we can use sublimation. इन सभी प्रोसेस को हम इस चैप्टर के लास्ट में डिटेल से स्टडी करेंगे. ओके. अब द थर्ड प्रॉपर्टी जो हम मिक्सचर की है, तो मिक्सचर की जो थर्ड प्रॉपर्टी है कि जो पार्टिकल्स होंगे, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, पार्टिकल्स properties are shown by mixtures. मतलब जो हमने मिक्सचर जिस चीज से बनाया, उस चीज के अंदर उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हमें अलग से दिखाई देंगे. जैसे हमारे पास शुगर है और वाटर को मिक्स करें तो हमारा एक मिक्सचर हमें मिलेगा. अब इस मिक्सचर के अंदर शुगर की प्रॉपर्टी भी है और वाटर की प्रॉपर्टीज भी है. ओके. शुगर की प्रॉपर्टी वो स्वीट है, तो मिक्सचर जो होगा स्वीट होगा. वाटर है तो अपना लिक्विड भी होगा, वाटर भी होगा उसके अंदर. तो दोनों की प्रॉपर्टी हमें मिक्सचर के अंदर मिलेंगे. और जब हमने ये जो शुगर के अंदर वाटर मिलाया, तो इसके अंदर जो एनर्जी है, या हम हीट कहें, ओके, उसका यूज नहीं होता. नाइदर इज गिवन आउट. जब पानी के अंदर शुगर मिलाते हैं तो हीट नहीं तो हीट निकलती है, ना हीट एब्जॉर्ब होती है. नाइदर हीट इज गिवन आउट नॉर एब्जॉर्ब. तो फिफ्थ प्रॉपर्टी,
जो हमने मिक्सचर बनाया, सेम एग्जांपल लेते हैं शुगर एंड वाटर का। इस प्रोसेस के अंदर मिक्सिंग ऑफ वाटर एंड शुगर, इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं बनेगा, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, वेरिएशन ला सकते हैं अमाउंट ऑफ शुगर एंड वाटर। ये फिक्स थोड़ी है भी कि इतने पानी के अंदर इतनी शुगर जो ऐड करनी चाहिए, इतने ये फॉर्मूला बनेगा, ये फिक्स कुछ भी नहीं है। ओके, कि दोनों का अमाउंट जो है फिक्स नहीं है जब भी हम शुगर और वाटर का सॉल्यूशन या मिक्सचर जो बनाते हैं। जब फॉर्मूला फिक्स नहीं है, ये फॉर्मूला जो अगर फिक्स नहीं है तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा या मिक्सचर जो बनेगा, तो मिक्सचर क्या जो होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड। ओके, सो दीज आर दी 6 प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स, जिसमें हमने मिक्सचर्स को डिटेल से स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कंपाउंड्स।